मैं डॉक्टर वीना चतुर्वेदी अपने कहानी संग्रह नया सवेरा से सफ़ेद पोश सौदागर कहानी आप लोगों के समक्ष वाचन कर रही हूँ। मई का महीना था। सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज धूप का कहीं नामो निशान नहीं था। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि बारिश में भीगने में कितना आनंद मिलता है। अगर माँ यह कहकर उसे बारिश में भीगने नहीं देती कि इससे तबीयत खराब हो जाएगी। मौसम बहुत सुहावना हो रहा था। आज गर्मी का तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था। दोपहर ढल रही थी। काले बादल गर्जना करते हुए शोर मचा रहे थे। अचानक ज़ोर से बारिश होने लगी। मैं घर की छत पर उछल कूद करते हुए बारिश का आनंद लेने लगी। माँ ने ज़ोर से मुझे आवाज़ लगाई और मैं डरी सहमी छत से उतरकर माँ के पास नीचे आ गई। माँ ने खाना परोसा। तब तक मैं गीले कपड़े बदलकर उनके पास आ गई। खाना खाते हुए मुझे असीम आनंद का संतोष मिल रहा था। बारिश में स्नान कर लेने से मैं बहुत खुश थी। माँ ने कहा कि जाकर तू थोड़ा आराम कर ले, बारिश में इतना भीगी है, कहीं तेरी तबीयत खराब ना हो जाए। माँ का कहना मानकर मैं सोने चली गई थी। एक आध घंटे बाद जब मैं नींद से जागी, हे भगवान, यह क्या! मेरा शरीर थर-थर काँप रहा था। अंग प्रत्यंग दर्द से टूट रहा था। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरी सांसों में घुटन हो रही है और दिल तेज धड़क रहा है। दिलो दिमाग में मची खलबली से मेरा मन विह्वल होने लगा। मैंने जोर लगाकर माँ को आवाज़ दी। बिटिया बिटिया कहते हुए माँ भागती हुई मेरे पास आई। मेरी हालत देखकर माँ बहुत घबराने लगी। वह लगातार मेरे सिर पर पानी की पट्टी रख रही थी। रसोई में जाकर शीघ्रता से काढ़ा बनाकर लाई और मुझे पिलाने लगी और मेरे हाथ पैरों को सहलाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मेरे माता पिता ने बड़े चाव से मेरा नाम सुंदरी रखा था। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता अधिक संपन्न नहीं थे, मगर मेरी इच्छाओं को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से मेरी परवरिश की थी। इतने लाड़ प्यार में पली सुंदरी पर अचानक ही विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता दोनों का निधन हो गया। भगवान को शायद यही मंजूर था। सुंदरी के मामा मामी उसे अपने साथ ले गए। वह उनके सिर का बोझ बनकर रह रही थी। माता पिता की फूल सी कोमल मनछाई सुंदरी अब मामा मामी के घर अनछाई बनकर रह गई थी। बेचारी क्या करती, मजबूर थी। एक दिन सुंदरी छत पर खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। कमर तक लहराते हुए उसके भंवरे के समान काले चमकीले बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उधर से प्रशांत निकला। उसकी नज़र छत पर खड़ी सुंदरी पर पड़ी। वह टकटकी लगाकर उसे देखता ही रह गया। उसे देखकर सोचने लगा कि प्रकृति का संपूर्ण सौंदर्य विधाता ने इसकी रचना करने में निचोड़ कर रख दिया है। बड़ी फुर्सत में बैठकर विधाता ने इसे बनाया है। अपने साथियों के साथ मिलकर प्रशांत ने सुंदरी की पारिवारिक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। जब उसे पता चला कि सुंदरी के माता पिता का देहांत एक सड़क दुर्घटना में हो गया था और अब वह अपने गरीब मामा मामी की अनचाही मेहमान बनकर उनके साथ रह रही है, अब उसने अपने अंतरंग मित्रों से सुंदरी को उठवाने की योजना बना ली। नियत समय पर प्रशांत के साथियों ने इस कार्य को अंजाम दे दिया। एक शाम जब वह मंदिर में आरती करने जा रही थी, प्रशांत के साथियों ने उसे उठा लिया। उसने अपने घर के एक कमरे में उसे दुनिया वालों से छुपा कर रखा था। प्रशांत के सानिध्य में शुरू के दिन सुंदरी के बेहद खौफ और दहशत में गुजरे। जब भी प्रशांत उनके सामने आता, सुंदरी छुई मुई के पत्तों की तरह अपने आप में सिकुड़ जाती थी। भय के कारण उसके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकलता था। प्रशांत ने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया। उसने शुरू से ही सुंदरी को पलकों पर बैठा कर रखा था। सुंदरी की नज़रों के माध्यम से ही प्रशांत उसकी पसंद नापसंद को जान जाता था। वह सुंदरी की सभी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक प्रयास करता था। 1 वर्ष तक प्रशांत ने उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया और न ही ज़बरदस्ती उससे संबंध बनाने की कोशिश की। प्रशांत के शालीन व्यवहार के कारण सुंदरी के दिल में उसके प्रति मोहाकर्षण उत्पन्न होने लगा था। शुरू में तो सुंदरी बहुत डर गई थी। फिर उसने यह सोचकर संतोष कर लिया था कि मामा मामी पर भी तो मैं एक अनचाहा बोझ थी। वैसे भी मुझे कौन सा अच्छा जीवन साथी मिलता। यही सोचकर उसने प्रारब्ध से समझौता कर लिया। प्रशांत ने सुंदरी के साथ रहने के लिए
एक वृद्ध महिला को रख छोड़ा था। सुंदरी उसे अम्मा कहती थी। अम्मा के द्वारा ही सुंदरी को प्रशांत के बारे में जानकारियाँ मिलती रहती थी। इससे धीरे धीरे सुंदरी के जीवन में प्रशांत ने अपनी जगह बना ली थी। जब प्रशांत ने सुंदरी को उठवाया तो उस समय वह मात्र 15 वर्ष की अधकिली कली थी। प्रशांत सुंदरी से हमेशा बहुत ही शालीनता के साथ बात करता था। समय समय पर उसके पसंद की वस्तुएं जैसे कपड़े, गहने और खाने की चीज़ें लाकर देता रहता था। एक दिन अम्मा ने सुंदरी से बातों बातों में ही पूछ लिया था कि बिटिया, तुम्हें प्रशांत कैसा लगता है? वह तुम्हारी इच्छाओं को हमेशा पूरा करता रहता है और तुम्हारा अत्यधिक ख्याल रखता है। वह एक भला इंसान है। बताओ बिटिया, क्या तुम उससे शादी करोगी? बिटिया, ना मत करना, वह तुम्हें बहुत सुखी रखेगा। कुछ देर तक तो सुंदरी सोचती रही। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे, मगर फिर उसने हाँ कर दी। प्रशांत ने जब सुना तो वह खुशी से झूम उठा। उसकी मुँह मांगी मुराद आज पूरी हो गई थी। प्रशांत तुरंत ही मंदिर गया और वहाँ के पुजारी से उसने अनुरोध किया कि वह प्रशांत और सुंदरी की शादी सीधे साधे ढंग से मंदिर में ही संपन्न करा दे। प्रशांत मंदिर में खूब चढ़ावा चढ़ाता रहता था, अतः मंदिर के पुजारी उसके साथ सद्व्यवहार रखते थे। प्रशांत के नज़दीकी दोस्तों की उपस्थिति में प्रशांत और सुंदरी की शादी संपन्न हो गई। अब प्रशांत और सुंदरी पति पत्नी के रूप में बहुत प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों खूब खुश थे। आज सुबह सुंदरी जब सोकर उठी तो बगल वाले कमरे से आते हुए प्रस्फुटित स्वरों ने उसे चौंकन्ना कर दिया। वो आशंकित होने लगी कि आज कोई अवश्य बड़ी दुर्घटना हुई है। प्रशांत के सभी साथी उसके घर पर इकट्ठे हो गए थे। सभी के चेहरों से तनाव और बेचैनी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। सुंदरी जब समाचार पत्र उठाकर देखने लगी तो प्रथम पृष्ठ पर प्रशांत के शराब के ठेके पर जहरीली शराब से मरने वालों के विस्तृत समाचार पढ़ने को मिले। अनगिनत मरे हुए लोगों की फ़ोटो अखबार में छपी थी। प्रशांत की हकीकत जानकर सुंदरी को अनुभव हो रहा था कि प्रशांत से शादी करके उसने अपने दुर्भाग्य को स्वयं न्योता दिया था। उसे नशा करने वाले लोगों से हमेशा नफरत होती थी। उसने अपने पिता के घर में और मामा मामी के घर में कभी भी किसी को शराब पीते हुए नहीं देखा था। उसे अपने माता पिता से विरासत में अच्छे संस्कार मिले थे। वह सोच रही थी कि मुझे तो बस एक सच्चरित, ईमानदार और सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति को अपने जीवन साथी के रूप में पाने की इच्छा थी, मगर मैंने तो स्वप्न में भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। सुंदरी स्वयं को कोस रही थी कि उसे प्रशांत के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं थी। सुंदरी ने एक दिन अम्मा से पूछा था कि प्रशांत क्या काम करते हैं। अम्मा ने संक्षेप में उत्तर दे दिया था कि पास में ही इसका अपना कोई कारखाना है। प्रशांत ने बहुत लोगों को उसमें नौकरी दे रखी है। खूब अच्छा कारोबार चलता है। बिटिया, तुम खूब सुखी रहोगी। अम्मा को भी शायद प्रशांत के कारोबार की हकीकत नहीं मालूम थी। वह बहुत ही सीधी सादी सच्ची गरीब महिला थी। प्रशांत ने सुंदरी को देखभाल करने के लिए उसे अपने घर में रख लिया था। अखबार में छपे शराब के गोदाम के पते को पढ़कर सुंदरी बदहवास हालत में उस ओर दौड़ पड़ी। वहाँ का नज़ारा देखकर उसकी हालत विक्षिप्त जैसी हो गई। प्रशांत को तो किसी से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। प्रशांत के किसी विरोधी ने शराब में जहर मिला दिया था। उसका दुष्परिणाम हुआ था। प्रशांत और उसके साथी भाग दौड़ में लगे थे। सुंदरी एकदम अकेली थी। इस दुर्घटना के समाचार सुनने के बाद अम्मा अचानक रफू चक्कर हो गई थी। वह बेचारी डर गई होगी। सुंदरी भूखी प्यासी घर की छत पर अकेली चक्कर लगा रही थी। एक दिन अपने मामा की छत पर खड़ी होकर वह अपने बाल सुखा रही थी। तभी विधाता ने काली स्याही से काले अक्षरों में उसका दुर्भाग्य लिखा था। आज भी वह ठीक उसी छत पर खड़े होकर विधाता से पूछ रही थी कि अब आप मेरे भाग्य में क्या लिखने वाले हैं। पूर्व दिशा में सूर्य अपनी ऊर्जावान किरणें बिखेरता हुआ संपूर्ण धरा को आलोकित कर रहा था, मगर सुंदरी के अंतःस्थल में आज सर्वदा के लिए विषाद और संताप की कालिमा से परिपूर्ण अंधेरा पसर चुका था। प्रशांत की कड़वी सच्चाई को जानने के बाद क्या वह अब भी प्रशांत के साथ रह सकेगी? सुंदरी इसी ऊहापोह में उलझी हुई थी। वह असमंजस में थी कि मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। इस संसार में मेरा अपना कौन है? मायके के नाम पर मात्र मामा मामी का घर था। उसके दरवाजे भी मेरे लिए बंद हो चुके हैं। मस्तिष्क में लगातार उठ रहे अनसुलझे सवाल उसे बेचैन कर रहे थे। भोर की शीतल पुरवाई ने तंद्रावस्था में पहुंचा दिया था।
तंद्रिल नेत्रों के समक्ष सुंदरी का बीता हुआ कल जीवंत हो उठा। सुंदरी अनुभव कर रही थी। बचपन में मधुर स्वर में गुनगुनाते हुए, थपकी देकर सुलाते हुए अपनी माँ का सौम्य चेहरा, मुस्कुराते हुए दरवाजे पर खड़े बाबूजी, मेले में रंग बिरंगे खिलौनों को लेने की बापूजी से जिद करना, बापूजी को विवश होकर खिलौने दिलाना, दशहरे की शाम बापूजी अपने कंधे पर बैठाकर धूं-धूं जलते हुए रावण को मुझे दिखाते थे। उस समय चल रहे पटाखों की आवाज़ से मैं डर जाती थी। एकाएक उसे लगा कि प्रशांत के चेहरे पर रावण के जैसे 10 चेहरे उगाए थे और वह अट्टहास करते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक सुंदरी की तंद्रा टूटी। वह बहुत भयभीत हो रही थी। इस स्वप्न ने सुंदरी के जीवन को एक नई दिशा दी। उसने दृढ़ निश्चय के साथ स्वयं से कहा कि प्रशांत भी एक रावण ही तो निकला, जिसने मुझे अपनी शक्ति के बल पर उठवा लिया था। भोले भाले गरीब लोगों का सर्वस्व छीन लेने वाला राक्षस नहीं तो और क्या है। चंद पैसों के लिए जानलेवा नशे का सौदा करने वाला एक सफ़ेदपोश सौदागर, इसे कहूँ या राक्षस। अब मैं किसी भी हालत में इसके साथ नहीं रहूँगी। मुझे अपने आप को इस सफ़ेदपोश सौदागर से मुक्त करना ही होगा।